बहुत पैसा नहीं था इसके पास, इसके पिताजी खेती करते हैं, नॉर्मल से किसान जैसे तुम्हारे भी पिताजी हैं बहुत लोगों के। पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैक नहीं थी और इसने अपनी मेहनत के दम पे 12वीं तक ये नॉर्मल पढ़ाई लिखाई में था। उसके बाद इसको फील हुआ कि मुझे अपनी लाइफ सेट करनी है। ये पढ़ने आया, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। कई बार जैसे स्टार्टिंग में एकदम से सक्सेस नहीं मिलती, फेलियर के कई दौर सामने आते हैं। इसको ये था कि मुझे एक बार नौकरी मिल जाए, चाहे कुछ मिल जाए, छोटी से छोटी। इसका लकीली पहला यंग एज में ही सिलेक्शन जो हुआ वो क्लर्क की पोस्ट पे था। मेरे ख्याल 22 या 25 हज़ार सैलरी थी, 22,000 रुपये की तनख्वाह पर एक श्योरिटी हो गई कि चलो कुछ भी नहीं मिलेगा ना तो कम से कम 22,000 की पक्की नौकरी हो गई। भाई कोई भी दिक्कत हुई तो सरकार तो साथ खड़ी है। लेकिन ये पढ़ाई को कैरी ऑन करता रहा। वहाँ जाके इसने काम चोरी नहीं की। बहुत लोग क्या करते हैं, नौकरी लग गई अब काम चोरी स्टार्ट करेंगे, काम ही नहीं करेंगे। ये वहाँ रोज़ जाता, पढ़ता रहता, काम भी करता उनका और अपनी एक्स्ट्रा पढ़ाई। उस पढ़ाई को करते 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 फिर इसका सिलेक्शन हो गया दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रैंक पर। कांस्टेबल भी कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी लेकिन बेहतर थी पैसों के मामले में। पैसों के मामले में वो 22,000, वहाँ 35-40 मिलने लगे, लगभग 15,000 का एकदम से ग्रोथ हो गई। वहाँ कांस्टेबल की जो ड्यूटी होती है ना बेटा, मैक्सिमम लड़कों का ये हाल होता है, बस सब लग गए कांस्टेबल, अब जिंदगी भर किताब नहीं उठानी, क्या मजाल जो अखबार भी खोल लें तो, क्योंकि नौकरी मिल गई है। लेकिन इसने अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन रखा। सोचो वही सेम ट्रेनिंग इसने भी की जिसमें थक के पढ़ के लोग किताब देखना भी छोड़ देते हैं। ये अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करता रहा। कांस्टेबल की नौकरी करते करते, पढ़ाई करते 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 फिर इसका हो गया एसएससी में। पहले CHSL हुआ ना शायद, CGL में। अच्छा, CGL में दो तरह की पोस्ट होती हैं, एक थोड़ी हायर ग्रेड वाली, एक उससे नीचे होती CGL है। उसमें अकाउंटेंट में हो गया, जो थोड़ी पहले वाली से नीचे, सेकंड मान लो है CGL की। अकाउंटेंट लग गया, अकाउंटेंट लग गया तो पढ़ने का मौका ज़्यादा मिलेगा, नौकरी के हिसाब से पढ़ने का टाइम निकलता है ना। फिर भी मेहनत नहीं छोड़ी, आराम से दिल्ली में सेटल हो गया था। भाई दिल्ली में बढ़िया नौकरी, इज्जत की नौकरी, SSC CGL को मजाक तो है नहीं। वहाँ से भी ये पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। फिर इसने DSSB के थ्रू फिर GST इंस्पेक्टर। अच्छा, उसके बाद GST वाला भी हुआ। उसके बाद इसका SSC में ही सेकंड पे था ना, CGL में GST इंस्पेक्टर पे हुआ। वो तूने ज्वाइन नहीं किया शायद, कहाँ आई थी उसकी? हैदराबाद। देखो जहाँ था ना CGL के 2 रैंक पे, इस पे था पहले, अब उससे ऊपर वाले पे गया, पर इसने ज्वाइनिंग नहीं की, वो पीछे ही आई थी इसकी ज्वाइनिंग, हैदराबाद। अब अच्छी खासी दिल्ली में नौकरी चल रही है, कोई क्यों ही हैदराबाद जाएगा, वहाँ जाके उतने रुपए खर्च हो जाने जितने बचने नहीं हैं। तो इसने वो ज्वाइन नहीं की लेकिन पढ़ाई कैरी ऑन रखी। अब इसका दिल्ली में नायब तहसीलदार में फाइनल हो गया। अब इसको अपना एक बढ़िया दफ्तर मिलेगा और गाड़ी भी मिलेगी। तहसीलदार अब कितने साल में हो जाएगा? 6 साल लगेंगे। अभी डिपार्टमेंटल थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, 6 साल लगेंगे, कोई नहीं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और तहसीलदार में एक ही पोस्ट। 6 साल बाद तो इसको तहसीलदार बन ही जाना है। तहसीलदार बनने के लिए ना बेटा लोगों को पता नहीं कितने कितने करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, तब भी गारंटी नहीं होती। इसने कोई पैसा अपने ऊपर ऐसे बर्बाद नहीं किया। और जब ये 19-20 साल का था, अब ये खुद ही बताएगा, तब से ये रुपए कमाने लगा था। जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं एक बार छोटी पोस्ट पे चले गए तो फिर बड़ी पे कैसे जाएंगे। ये ना बेटा डिपेंड करता है हमारा बैकग्राउंड कैसा है। अगर बैकग्राउंड कमज़ोर हो तो मैं कहती हूँ जहाँ मिलती हो ना नौकरी एक बार पकड़ लो, आगे बढ़ने का एक रास्ता तो बन गया, किसी से फीस नहीं मांगनी पड़ती। जब आप 22,000 अपने कमा रहे हैं ना तो फिर आप महंगी कोचिंग भी अफोर्ड कर लेंगे, आप कुछ भी अफोर्ड कर लेंगे। इसने एक एग्जाम्पल सेट किया हर गाँव के लड़के के लिए, लड़की के लिए, कि एक नॉर्मल से परिवार से निकला लड़का एक स्टेप से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। अब ये अपनी लिमिट से कितना बेहतर, देखो कहाँ से शुरुआत की थी, कितना बेहतर हो गया। अब इसके बाद जिस दिन ये 6 साल बाद तहसीलदार हो जाएगा, मेरे ख्याल 31-32 तक बन जाएगा तहसीलदार, 30 साल तक। तो ये 30-32 साल तक इसकी जो है तहसीलदार, बेटा अपनी एक रैपो होती है तहसीलदार की। तहसीलदार आते हैं, तहसीलदार साहब हो जाते हैं। अब ये देख लो गांव से निकला एक यंग सा लड़का, क्योंकि हमने तो 17 साढ़े 17 का देखा था, ये अपना रास्ता तय करते करते और इसकी जो टारगेट है वहाँ तक पहुँच गया। अभी और 1-2 चीज़ें और हैं जो अभी भी पढ़ रहा है, ये पढ़ाई छोड़ दिया, अभी कैरी ऑन है, अभी चल रही है। ईश्वर ने चाहा तो जो इसके दिल में एक इच्छा और है कि वहाँ तक पहुँचना है, वो HCS बेटा इसको उतनी ज़रूरत नहीं है, अब तो UPSC की उम्मीद है कि वहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि HCS का तो वही काम है जो हमारे हरियाणा का है। मैं तब से देख रही हूँ जो ये 12वीं से निकला था, बहुत यंग सा बच्चा, 12वीं पास जैसे होते हैं। आज मोहित देखो फॉर्मल कपड़ों में स्मार्ट और हैंडसम भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है मोहित, तो बहुत चेंज आ गया, तूने बहुत कुछ सीखा और जो सीखा वो पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। जैसे सब ऐसे ही होते हैं बेटा, सब रॉ निकलते हैं, कुछ नहीं आता किसी को, फिर समाज में रहना, उठना बैठना, कैसे बात करनी है। अब जिनके साथ ये उठेगा बैठेगा, तुम सोचो वो अधिकारी वर्ग के लोग हैं,
तो गांव के भटगांव से निकला एक नॉर्मल से घर का लड़का अधिकारी वर्ग में बैठेगा तो वैसे ही बन जाएगा। और ये सच बात है कि ईश्वर ना हमारा रास्ता बना रहा होता है, बस हमें मेहनत करके चलना होता है। वो दिशा निर्देश देता है, फॉलो आपने ही करना है, मेहनत आपने करनी है। भगवान तुम्हारे बदले पेपर नहीं दे के आ सकते, ना तुम्हारे पेरेंट्स ना हम। लेकिन ईमानदारी जो चीज़ है ना, जैसे मेहनत जो चीज़ है, ईमानदारी, ये कहीं ना कहीं आपको वापस लौट के मिलती है। जिसने मेहनत की है ना, जिस फील्ड के लिए की, हो सकता है उसमें हम सक्सेसफुल ना हो, लेकिन मेहनत व्यर्थ कभी नहीं जाती। इंसान नेक काम करेगा, ईमानदारी से करेगा। भाई ये भी एक नेक काम है कि पढ़ाई कर रहे हैं हम, गलत रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं, इसका हमेशा रिजल्ट आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा। वो मोहित के सामने अब आ गया, तुम पढ़ोगे तुम्हारे सामने भी आएगा। तो जब भी तुम निराश हो ना, तुम्हें लगे यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसको देख लो, इसको याद कर लो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। हम जैसे ही नॉर्मल परिवारों से निकले लोग और ज़िंदगी में स्ट्रगल करते 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 एक दिन एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं और फिर वो रोल मॉडल बन जाते हैं। इसको थोड़ी ना पता था 8 साल पहले कि मैं भी एक दिन खड़े होकर यहाँ स्टेज पे ऐसे बोलूँगा और लोग मुझे सुनेंगे और वहाँ बैठे लोगों के मन में आएगा कि यार ये कितना लकी है, ये नायब तहसीलदार लग गया, कितनी बड़ी रैंक, कितनी बड़ी पोस्ट इसको मिल गई। अब ये अगले कुछ सालों में तहसीलदार होगा, जो बनने में लोगों को कितना समय लग जाता है यंग एज में। तो वहाँ से यहाँ बेटा इसकी बस ये स्ट्रगल, मेहनत, ईमानदारी लगातार अपने लक्ष्य पे कि मुझे कुछ हासिल करना है। और पहले छोटी चीज़ हासिल की, मेहनत करते करते उससे बड़ी, उससे बड़ी। अभी इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या दें, 22,000 की नौकरी से अब कितनी रहेगी मोहित सैलरी? अच्छा, इन हैंड कितनी पड़ जाएगी? ठीक है, 70-75 हज़ार रुपये इसके इन हैंड रहेगी कट पिट के। मतलब ये बहुत जल्दी ना बेटा लाख क्रॉस करेगा। एक चीज़ और, जितनी बड़ी सैलरी स्टार्टिंग में होती है ना, उतनी ग्रोथ ज़्यादा और जल्दी होती है। जैसे 22,000 को 50,000 बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन 50 पे लगते हो तो लाख बनने में समय कम लगता है। तो इसकी सैलरी स्टार्टिंग ही 70-75 है, तो बहुत जल्दी और ग्रोथ होके बढ़िया सैलरी। अब एक देख लो, नॉर्मल से परिवार का लड़का मेहनत करते करते यहाँ तक तुम्हारे सामने पहुँच गया। ये है मेहनत। और मेहनत किस्मत बदल देती है, जो किस्मत में लिखा है भाग्य में बदल जाता है। इसको थोड़ी पता था गाँव से। आज ये 2-4 साल की नौकरी के बाद दिल्ली में कहीं भी बढ़िया अपना घर लिया और बढ़िया ज़िंदगी जिएगा। अगली पीढ़ी को थोड़ी ना वो स्ट्रगल करना है जो इसने किया। इसने जिन गलियों में अपना बचपन बिताया, इसकी पीढ़ी को नहीं बताना आगे। इसके पेरेंट्स का बुढ़ापा और इसकी आने वाली पीढ़ी, सब इसकी मेहनत के कारण अब आराम में आ गए। अब इसकी मदर को, इसके फादर को किसी तरह की चिंता थोड़ी ना है। कोई भी भगवान ना करे लेकिन मेडिकल इशू हुआ तो ये खड़ा है, इसके पीछे सब कुछ है। सरकार इसके पेरेंट्स की भी गारंटी लेगी कि वो जहाँ हो सबसे बढ़िया इलाज पाएँ, सबसे बढ़िया जीवन जिएँ। तो इस एक की मेहनत ने 3 पीढ़ियों को फ़र्क पड़ दिया, इसके पेरेंट्स को, इसको और इसकी आने वाली पीढ़ी को। अब इसकी जो अगली पीढ़ी है वो अच्छे महंगे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकते? जैसे इसने सरकारी से पढ़ाई की, लेकिन इसकी अगली पीढ़ी अच्छे स्कूलों में पढ़ेगी। उसको बेस वहाँ से मिला कि उनके जो भाई दादा हैं, अगर देखें तो गांव से थे, लेकिन जो इसकी पीढ़ी होगी उसको तो भाई मेरे पिताजी नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है, उसका स्टार्ट वहाँ से होगा। तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने लिए पढ़ो कि हमें भी इस तरह से 3 पीढ़ियों का उद्धार करना है मेहनत करके। ठीक है।